जब इस औरत ने देखा कि उसका बेटा एक ऐसे आदमी के साथ उसकी तरफ आ रहा है जो बिल्कुल एक वांटेड क्रिमिनल जैसा दिखता था, तो वो डर गई। अभी वो कुछ कर पाती उससे पहले उस आदमी ने उसके बेटे की गर्दन पकड़ ली और धीरे से धमकी दी, उसने मुझे लिफ्ट देने की पेशकश की है, ये होना जरूरी है। उस औरत ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि उस आदमी के कान से खून बह रहा था। अपने बेटे को बचाने के लिए उसने तय किया कि जो भी वो आदमी बोलेगा वो वैसे ही करेगी। घर जाते हुए उसे न्यूज रिपोर्ट याद आई जिसमें बताया गया था कि एक हत्यारा जेल से भाग गया है। यहाँ तक कि जब रास्ते में एक पुलिस कार भी निकली तब भी उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब वो घर पहुँचे जैसा कि उस आदमी ने कहा था, तो फ्रैंक ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि वो थक कर एक कुर्सी पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और नरमी थी। फ्रैंक ने माँ और बेटे को समझाया कि वो कोई हिंसक इंसान नहीं है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा कि उसे बस रात तक के लिए एक जगह चाहिए और वो नहीं चाहता था कि उन पर किसी अपराधी को छिपाने का इल्जाम लगे। फ्रैंक ने केट को एक कुर्सी से डीले से बांधा। उसके हाथ इतने नरम थे जैसे वो उसे चोट पहुंचाने से डर रहा हो, शायद इस एहसान के बदले में कि उन्होंने उसे रुकने दिया। फिर फ्रैंक किचन में गया और उनके लिए खाना बनाया। क्योंकि केट बंधी हुई थी इसलिए वो हर निवाले को फूंक कर ठंडा करता और फिर चम्मच से उसे खिलाता। उसके इस नर्म रवैये को देख केट को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि यही आदमी एक कातिल है। जब रात हुई तो फ्रैंक ने केट को खोल दिया। वो जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी बाहर से पुलिस कार की आवाज आई और उसे रुकना पड़ा। अगली सुबह फ्रैंक जल्दी उठ गया और फिर से उनके लिए नाश्ता बनाया। इस बार केट खुद रस्सी पकड़ कर आई और बोली, अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी किसी को कहना पड़े कि मैंने तुम्हें बांधा था तो तुम झूठ नहीं बोलोगे। फ्रैंक का शांत स्वभाव देख केट का दिल थोड़ा नरम पड़ने लगा। उसकी आंखों में भी खुद ब खुद नरमी आ गई। फ्रैंक ने उनके घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना शुरू कर दिया। कार के फ्यूज बदले, सर्दियों के लिए लकड़ियां काटी, घर साफ किया, यहाँ तक कि पार्कर को बॉल खेलना भी सिखाया। उसकी आवाज में एक गंभीरता और अपनापन था जैसा पार्कर ने हमेशा एक पिता से चाहा था। केट ये सब देखती रही और उसका दिल भी धीरे धीरे बदलने लगा। शायद ये आदमी उतना बुरा नहीं है जितना वो सोचती थी। जब केट ने प्यार से फ्रैंक की पैंट की सिलाई की तो फ्रैंक ने उसके पैर पर बने निशान को देख लिया और उसके बारे में पूछा, लेकिन केट कुछ जवाब देती उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। फ्रैंक ने तुरंत केट को नीचे खींच लिया और उसे ढक लिया। मुझे भरोसा है कि तुम घबराकर कुछ नहीं बोलोगी। जब पार्कर ने दरवाजा खोला तो एक पड़ोसी था जो उन्हें आड़ू देने आया था। पड़ोसी ने आगाह किया कि आसपास एक हत्यारा घूम रहा है और सावधान रहने को कहा। पार्कर ने कोई बहाना बनाकर उसे भेज दिया। फ्रैंक ने उसी पल महसूस किया कि उसने पार्कर का भरोसा जीत लिया है। उसने उसे गर्व से पिता जैसी आवाज में सराहा। केट ने भी ये महसूस किया। उसके दिल में भी कुछ अनकहा सा पनपने लगा।